जैसा कि हमें ये बात पता है कि आज से कुछ साल पहले ऐसी अफवाह को फैलाया गया था कि 21 दिसंबर 2012 को ये दुनिया खत्म हो जाएगी। इसके बाद कुछ साइंटिस्ट और नासा के लोगों ने इस बात पर रिसर्च की। तो इस मूवी के स्टार्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट एड्रियन ने इंडिया में एक एस्ट्रोफिजिस्ट सतनाम से बात की। तो उनको ये बात पता चली कि एक सोलर फ्लेयर अर्थ को गर्म कर रही है। इसके बाद हम जियोलॉजिस्ट एड्रियन को देखते हैं जो कि वाशिंगटन डीसी में जाते हैं। वो वहाँ पर जाकर चीफ ऑफ स्टाफ को अपनी सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। चीफ ऑफ स्टाफ एड्रियन की सारी इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद उसको यूएस के प्रेसिडेंट के पास ले जाते हैं। इसके बाद हमें 2010 का सीन दिखाया जाता है पर सभी प्रेसिडेंट के साथ एक सीक्रेट मीटिंग रखते हैं और उनको बताते हैं कि हमारी अर्थ खत्म होने वाली है और वो सभी लोग अब एक सीक्रेट प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद चाइना के आर्मी ऑफिसर्स भी अपने एक मिशन को स्टार्ट कर रहे थे। वो एक स्पेसशिप बना रहे थे। उस स्पेसशिप में 1 लाख लोगों को रखने की कैपेसिटी मौजूद थी। हम वहाँ पर एक और आदमी को भी देखते हैं जो इस स्पेसशिप में काम कर रहा था। इसके बाद हमें प्रेसिडेंट की बेटी लॉरा दिखाई जाती है जिसको जब ये बात पता चलती है कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी तो वहाँ पर वो मोनालिसा की पेंटिंग को छुपा देती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रीशियस होती है। और फिर साल आता है 2012 का। यहाँ पर हम एक साइंस फिक्शन राइटर को देखते हैं जिसका नाम जैक्सन था। हम जैक्सन को देखते हैं जो जल्दबाजी में उठता है। उसने अपने दोनों बच्चों को कैंपेन पर लेकर जाना था। इसके बाद जल्दी से वो अपनी एक्स वाइफ के घर पर चला जाता है। इसकी एक्स वाइफ अपने किसी फ्रेंड के साथ रहा करती थी। अब जैक्सन अपने दोनों बच्चों को लेकर कैंपिंग के लिए एक पार्क में चला जाता है। वो जब वहाँ पर जाकर देखता है तो बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो अक्सर उस जगह पर अपनी वाइफ के साथ आया करता था और अब वो देखता है कि वो जगह बहुत ज्यादा बंजर हो गई थी। वहाँ पर एक तालाब भी था जो कि पूरी तरह सूख चुका था। अब जैक्सन वहाँ पर एक जगह ट्रेस पासिंग कर लेता है। वहाँ पर जाना कानूनी जुर्म था लेकिन जैक्सन वहाँ पर चला जाता है और अपने दोनों बच्चों को भी साथ ले जाता है। अब जैक्सन की इस हरकत की वजह से मिलिट्री के लोग वहाँ पर आ जाते हैं। वो वहाँ पर जैक्सन और उसके दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर हम एक और आदमी को देखते हैं जिसने दूर से दूरबीन के जरिए जैक्सन पर नजर रखी हुई थी। अब जब वो लोग मिलिट्री पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर उसको जियोलॉजिस्ट एड्रियन मिलता है। एड्रियन जैक्सन से बात करता है और उसको कहता है कि मैंने तुम्हारी बुक पढ़ी है। इसके बाद वो अपने मिलिट्री के लोगों को कहता है कि जैक्सन को यहाँ से जाने दें। अब हम उस आदमी को देखते हैं जो कि दूर खड़ा दूरबीन से देख रहा था। वो जैक्सन के पास आ जाता है और पूछता है कि आर्मी के लोगों ने तुमसे क्या कहा। तो वो उस आदमी को कहता है कि आर्मी के लोगों ने मुझे बस ये बताया है कि ये जगह सेफ नहीं है और वो लोग यहाँ पर ना आए। अब जैक्सन वहाँ पर कैंप में सो रहा था पर तभी उसको वहाँ पर एक आदमी के बोलने की आवाज आती है। तो जैक्सन जब उसको जाकर देखता है तो वो तो वही आदमी था जो दूरबीन से जैक्सन को देख रहा था। जैक्सन उसको देखता है तो उसको पता चलता है कि ये तो रेडियो पर बोलने वाला आदमी है और वो दुनिया खत्म होने की सारी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाता था। वो वहाँ पर जैक्सन को भी बताता है। वो बताता है कि अर्थ की प्लेट्स अपनी जगह बहुत जल्दी बदल लेंगी और हमारी अर्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े डिजास्टर्स आएंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन जैक्सन उसकी बात को नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जैक्सन की एक्स वाइफ अपने फ्रेंड के साथ थी। वो एक मॉल में शॉपिंग कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है। जैक्सन की वाइफ उसको कॉल करती है और कहती है कि बच्चों को लेकर वो जल्दी घर आ जाए। नेक्स्ट डे जैक्सन अब अपने बच्चों को घर पर ले आता है और उनको घर पर अपनी एक्स वाइफ के पास छोड़कर खुद काम करने के लिए चला जाता है। जैक्सन दरअसल एक बहुत ज्यादा अमीर आदमी का ड्राइवर था। वो उस आदमी के दोनों बेटों को एयरपोर्ट पर छोड़ने जा रहा था। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि कैलिफोर्निया में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है। जैक्सन जल्दी से गाड़ी में घर जाता है और अपनी फैमिली को लेकर उनको सेव करने की कोशिश करता है। यहाँ पर ये अर्थक्वेक कितना बड़ा था कि पूरा कैलिफोर्निया जमीन के अंदर चला जाता है। वहाँ पर सभी रोड्स 2 हिस्सों में बट गए थे और सभी गाड़ियाँ जमीन के अंदर जा रही थी। सारा निजाम धर्म भरम हो चुका था और कोई भी चीज अपनी जगह पर सेफ नहीं थी। यहाँ पर सारी बिल्डिंग्स गिरने लगी थी और सभी इंसान भी जमीन के अंदर दफन होने लगे थे। यहाँ पर जो भी ब्रिजेस थे, कार्स थी, बिल्डिंग्स थी, सभी जमीन के अंदर चली गई थी। ये अर्थक्वेक बहुत ही ज्यादा भयानक था जिसमें कैलिफोर्निया के सभी लोग मारे गए थे। अब जैक्सन मुश्किल से सबकी जान को बचाते हुए एयरपोर्ट पहुंच जाता है। जैक्सन एयरपोर्ट पर जब पहुंच जाता है तो वहां पर वो अपनी एक्स वाइफ को बताता है कि गवर्नमेंट एक सीक्रेट मिशन पर है और उस सीक्रेट मिशन में वो एक स्पेसशिप को बना रही हैं और उस स्पेसशिप तक पहुंचने के लिए एक मैप है और वो मैप सिर्फ उसी आदमी के पास था जो दूरबीन से जैक्सन पर नजर रख रहा था। अब जैक्सन उस आदमी के पास उसी पार्क में चला जाता है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा वॉल्केनो आ जाता है। एक बहुत बड़ी ज्वालामुखी पहाड़ से फट जाती है
जैक्सन और उसकी फैमिली को वो मैप मिल जाता है, वो वॉल्केनो बहुत ज्यादा खतरनाक था, लेकिन जैक्सन बहुत मुश्किल के बाद अपनी फैमिली को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाता है। अब उस मैप से उन लोगों को ये पता चलता है कि वो स्पेसशिप चाइना में है और चाइना जाने के लिए उनको एक बहुत बड़े प्लेन की जरूरत है। अब जैक्सन अपनी सभी फैमिली को लेकर अपने बॉस के पास पहुँच जाता है। वहाँ पर उसके बॉस के 2 जुड़वा बेटे और उसकी एक दोस्त और एक पायलट भी था जिसका नाम साशा था। वो सभी लोग उस प्लेन में बैठकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए थे। मूवी में यहाँ पर जोलॉजिस्ट एड्रियन को भी देखते हैं जो कि अपने फादर से बात कर रहा था। उसके फादर एक म्यूजिशियन थे और वो उस वक्त एक शिप में ट्रैवल कर रहे थे। एड्रियन अब अपने फादर को ये बता रहा था कि हमारा अर्थ खत्म होने वाला है और वो दोनों बहुत ज्यादा रो रहे थे और उसके फादर को भी ये बात पता थी कि हम लोग ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेंगे। उसके फादर को ये बात भी पता थी कि जिस शिप में वो ट्रैवल कर रहे हैं वो शिप भी बहुत जल्दी डूब जाएगा। इसी बीच एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में यूएस के प्रेसिडेंट सभी लोगों को सच्चाई बता देते हैं और वहाँ पर प्रेसिडेंट ये भी बताते हैं कि वो कोई भी स्पेसशिप में नहीं जा रहे, वो यहीं पर रहकर अपने लोगों के साथ ही अपनी जान को सेक्रीफाइस करेंगे। हम यहाँ पर एड्रियन और प्रेसिडेंट की बेटी लॉरा को भी देखते हैं जो अब एक प्लेन में बैठकर चाइना के लिए रवाना हो गए थे। दूसरी तरफ जैक्सन भी अपनी फैमिली को लेकर चाइना पहुँच गया था। जैक्सन के साथ उसके बॉस की फैमिली भी वहाँ पर मौजूद थी। जैक्सन के लिए ये जर्नी बहुत ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन काफी ज्यादा मुसीबतों और रुकावटों के बाद भी वो लोग चाइना पहुँच गए थे। लेकिन इसी बीच जो इनका पायलट साशा था उसकी डेथ हो गई थी। इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट सभी लोगों के साथ एक अर्थक्वेक में मर जाते हैं। दूसरी तरफ एड्रियन के फादर जो कि एक शिप में थे वो भी मर जाते हैं, क्योंकि जिस शिप में एड्रियन के फादर सफर कर रहे थे वहाँ पर समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया था, जिसके बाद वो शिप डूब गया था जिसमें एड्रियन के फादर की डेथ हो गई थी। दूसरी तरफ एड्रियन को जब ये बात पता चलती है, जो उसका इंडिया में दोस्त एस्ट्रोफिजिस्ट सतनाम था वो उसकी भी डेथ हो गई है। अब एड्रियन को ये बात पता चल गई थी कि सभी लोग आहिस्ता आहिस्ता मर रहे हैं और वही लोग सिर्फ बच सकते हैं जिनके पास 1 बिलियन यूरो है और वो ये पैसे स्पेसशिप में जाने के लिए देंगे। ये सुनकर एड्रियन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो कहता है कि और ज्यादा लोग भी बच सकते थे, लेकिन जिनके पास सिर्फ पैसे हैं वही स्पेसशिप में जा सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाइना की आर्मी वहाँ पर आ गई थी और जो जैक्सन के बॉस थे जिनके पास ग्रीन कार्ड था वो उनको उस स्पेसशिप में जाने की परमिशन दे देते हैं। लेकिन जैक्सन की फैमिली को उस स्पेसशिप के अंदर जाने नहीं दिया जाता क्योंकि जैक्सन के पास कोई भी ग्रीन कार्ड नहीं था। हम वहाँ पर उस आदमी को भी देखते हैं जो कि इस स्पेसशिप के मिशन में था। वो वहाँ पर अपनी मदर और अपने भाई को अंदर आने की इजाजत दे देता है, लेकिन जैक्सन की फैमिली को इजाजत नहीं देता। जैक्सन की फैमिली बहुत रिक्वेस्ट के बाद फिर वो उन्हें अंदर आने दे देता है, पर किसी को भी ये बात पता नहीं थी, इसलिए वो लोग एक सीक्रेट रास्ते से अंदर जा रहे थे। यहाँ पर और भी बहुत ज्यादा लोग थे जो इस स्पेसशिप में आना चाहते थे, लेकिन जो यहाँ का हेड था वो उनको वहाँ पर आने से अंदर मना कर देता है क्योंकि उनको पता चला था कि एक बहुत बड़ा समंदर से तूफान यहाँ पर आने वाला है और सिर्फ उनके पास 28 मिनट थे, इसीलिए उन लोगों ने स्पेसशिप को स्टार्ट करना था। दूसरी तरफ जैक्सन के बॉस और उसके दोनों बेटे भी अभी तक बाहर थे। हालांकि उनके पास ग्रीन कार्ड मौजूद था, लेकिन वो स्पेसशिप में अभी भी अंदर नहीं आ सकते थे। अब जब स्पेसशिप स्टार्ट हो जाता है तो इसी दौरान जैक्सन की एक्स वाइफ के फ्रेंड की भी डेथ हो जाती है। अब सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। एड्रियन जब वहाँ पर बात करता है तो वो कहता है कि इंसानियत के नाते हमें सभी लोगों को अंदर आने देना चाहिए। अब वो लोग उसकी बात मानकर स्पेसशिप के दरवाजे को खोल देते हैं और जितने भी सभी बाहर लोग थे वो सभी अंदर आ जाते हैं। दूसरी तरफ जैक्सन भी एक खुफिया रास्ते से अपनी फैमिली को लेकर स्पेसशिप के अंदर आ रहा था। तभी वहाँ पर स्पेसशिप के इंजन में कोई खराबी आ जाती है जिसकी वजह से स्पेसशिप का दरवाजा बंद नहीं होता, पर तभी वहाँ पर पानी का तूफान आ जाता है। पानी स्पेसशिप के अंदर आने लगता है। अब सबको ये लग रहा था कि ये स्पेसशिप पानी में डूब जाएगा क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा पानी आ गया था, क्योंकि वहाँ पर उस स्पेसशिप के हाइड्रोलिक में जो टूल फंसा हुआ था जब तक वो नहीं निकलेगा स्पेसशिप का दरवाजा भी बंद नहीं हो सकता था, और अगर दरवाजा बंद नहीं होगा तो स्पेसशिप की मशीन भी ऑन नहीं होगी। अब वहाँ पर जैक्सन उस टूल को निकालने की कोशिश करता है क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो सभी लोग मारे जाते और जो इतने साल की मेहनत स्पेसशिप बनाने की थी वो सबकी जाया हो
जाती और जितने भी स्पेसशिप में लोग थे सभी मर जाते। दूसरी तरफ पानी भी स्पेसशिप के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था। जैक्सन के पास अब बहुत थोड़ा टाइम था उस टूल को निकालने के लिए। जैक्सन काफी ज्यादा कोशिश के बाद उस टूल को इंजन से निकाल लेता है। इसके बाद वो स्पेसशिप चलने लगता है। बहुत ज्यादा स्ट्रगल और कोशिशों के बाद वो सभी लोग बच जाते हैं। दूसरी तरफ सारी दुनिया खत्म हो गई थी और सिर्फ इसमें कुछ ही लोग बचे थे जो इस स्पेसशिप में थे और वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। और फिर उन लोगों का एक नया साल शुरू होता है और इसी के साथ ये 2012 की मूवी यहीं